हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। बेसिकली हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। तो बेसिकली हम आज 4 ही टॉपिक कवर करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस है हम नेक्स्ट क्लिप में कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। एडिशन के अंदर क्या होता है कि हम कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो, यानी एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर शुड बी सेम। तो दो कंपेरेबल मैट्रिक्स आर एडेड व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। अगर हम एडिशन करते हैं तो दो कंपेरेबल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे से डिफाइन है, जिसका ऑर्डर क्या है m by n। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है b i j, जिसका ऑर्डर क्या है m by n। दोनों ही कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो a plus b इज डिफाइंड इज इक्वल टू a i j plus b i j m into n। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा a कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 7 और b 4 -3 3 7। तो a प्लस बी क्या होगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। 2 + 4 3 प्लस में -3 5 + 3 और 7 + 7। तो ये फाइनली क्या आएगा आपका 6 0 8 14। अगर हम सपोज करो, अगर मैं कहता हूं ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7 और बी कोई मैट्रिक्स है 3 5 8 1 2 3, यहां a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्डर सेम नहीं है। यहां पर एडिशन क्यों पॉसिबल था? क्योंकि यहां पर ऑर्डर सेम था। इसका भी ऑर्डर 2/2 का था, इसका भी ऑर्डर 2/2 का था, तो यहां पर एडिशन पॉसिबल था। बट यहां पे ऑर्डिनल ये एडिशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपका ऑर्डर सेम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अगर हम इसके सारे एलिमेंट्स को इसके एडिटिव इनवर्स से रिप्लेस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी वही क्या होगी आपकी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए 2 3 5 7, इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, तो इसके हर एक एलिमेंट को हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है -2 -3 -5 -7। दिस इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यानी अगर हम इन्हें ऐड करते हैं a प्लस माइनस ए, दैट शुड बी जीरो मैट्रिक्स। इट इज क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमारे पास क्या है, अच्छा इससे सब्ट्रैक्शन पे बढ़ने से पहले मैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। एडिशन की, जो एडिशन होता है यानी एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a प्लस बी इक्वल टू क्या है b प्लस a होता है, नंबर 1, यानी कम्यूटेटिव होता है। दूसरा एसोसिएटिव भी होता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा a प्लस b प्लस c। तीसरा a प्लस 0 या 0 प्लस a, वे जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, ये क्या है a के बराबर ही रहेगा। चौथा a प्लस, अगर मैं इसे एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करता हूं या -a प्लस a करता हूं तो ये हमेशा क्या है जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी इसकी। जब आप वेरीफाई करेंगे तो कोई भी दो मैट्रिक्स लेके इन्हें वेरीफाई कर सकते हो इन रिजल्ट्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास बेसिक कंडीशन वही है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो कंपेरेबल मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तभी होंगे जब हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है आपकी ए आई जे एम ऑर्डर एन का, बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर एम बाई एन का है, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना होगा आपका ए आई जे माइनस बी आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं ए लेता हूं, आपका क्या है 2 3 5 7, और बी कोई मैट्रिक्स ले ली 3 8 2 माइनस का 3, तो जो हमारा ए माइनस बी है वो क्या होगा आपका 2 माइनस 3 3 माइनस 8 5 माइनस 2 और 7 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस का 5 माइनस का 3 और ये प्लस का हो जाएगा आपका 10। दिस इज द सब्ट्रैक्शन। अगर मैं b माइनस ए करता हूं तो b माइनस ए ये क्या होगा आपका 3 माइनस 2 8 माइनस 3 2 माइनस का 5 और -3 माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा 1 5 -3 -10। अब इन दोनों कंपैरिजन करते हैं a माइनस बी और b माइनस ए, तो आप देखेंगे कि जो a माइनस बी है वो क्या है इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने अभी यहाँ पे एक तरीके से a माइनस बी भी निकाला b माइनस ए भी निकाला, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई आपकी कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो की कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो बाकी की जो प्रॉपर्टी है a माइनस बी माइनस सी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो भी फॉलो कर सकती है और नहीं भी कर सकती। बेसिकली क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो नहीं करेगी ऑन सब्ट्रैक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट। अगर मैं किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या है कि इस स्केलर से किसी भी जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय इट्स स्केलर, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज करो ए आपकी कोई मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n और where and k be any scalar, then k is equal to क्या होगा आपका k times of a i j of order m by n। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास क्या है कि a क्या है आपका 2 3 5 7 और k क्या है आपका 2 ले लिया, तो 2a बराबर क्या होगा आपका 2 इंटू 2 3 5 7, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 5 2 इंटू 7, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 4 6 10 40। आप नोट कर सकते हैं। अच्छा अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज की तरफ भी फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 k, वेयर k इज एन स्केलर a प्लस b इक्वल टू क्या होगा k टाइम्स ऑफ a प्लस k टाइम्स ऑफ b, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा अगर मैं k1 प्लस k2 दो कोई स्केलर है और इसी a से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब क्या है k1a प्लस k2a लिख सकते हो। तीसरा k1 इंटू k2 इंटू a करना हो, आप इसे
K1 इंटू Ka2 लिख सकते हो, ये आपका K2 बात वही है, और K A माइनस बी, Ka माइनस Kb। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स। आई थिंक आपको ये भी वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत सारी हेल्प करेगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लिप में कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा आपका फीडबैक चाहिए कि अगर मेरी कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं।